Okay. Hello everyone, I am Dr. Virendra sir. Today I am going to discuss about noun. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे नाउन पर। नाउन का एवरी कंसेप्ट आज आप लोग को क्लियर हो जाएगा, चाहे वो नाउन का मैंने एक एक डॉट क्लियर हो जाएगा, नाउन का एक एक एग्जाम्पल, यानी नाउन का डिफिनेशन है ना, सारा कुछ एवरी कंसेप्ट क्लियर होगा। और वो फ्रॉम स्कूल लेवल टू कॉम्पिटिटिव लेवल, स्कूल कॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव लेवल, ऑल लेवल का नाउन जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नाउन का क्वेश्चन आता है और नाउन प्रत्येक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन ही करेगा, नाउन का ही नंबर बनेगा, नाउन का ही पर्सन, नाउन का ही जेंडर बनेगा, नाउन का ही केस बनेगा और नाउन के बदले ही प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए नाउन बहुत ही ज़रूरी है। अब नाउन है क्या, उस पर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा हम पार्ट ऑफ स्पीच पर चर्चा कर दें। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच, स्पीच का मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं, है ना। तो स्पीच, स्पीच का मतलब भाषा। भाषा में जो यूज होता है, तो सबसे पहला जो काम है, तो इसमें ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच माने भाषा का अंग। तो अंग की बात की जाए तो ये 8 अंग है पार्ट ऑफ स्पीच का, है ना। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, माने अंग्रेजी में शब्द के 8 भेद है। इसी 8 टाइप के जो पार्ट्स है, इसी पर पूरा इंग्लिश है। तो इसमें मालूम होगा आप लोग को कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट है। तो आज हम नाउन का यानी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बचपन से ही नाउन का डिफिनेशन जानते हुए आए हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड आइडिया, इमोशन, जो भी है नाउन है। तो दुनिया में जितने भी वस्तु हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, सबका कोई ना कोई नाम है। जैसा कि मैंने आप लोग निर्जीव है नहीं, तो चलिए निर्जीव नहीं है तो क्या है, सजीव है। सजीव है तो आपका नाम है, हाँ नाम है। तो नाम आपका मम्मी पापा कोई नाम दिए हैं? अच्छा दिए हैं ना, हमको लगा कि मैंने एनोनिमस है। एनोनिमस का गुमनाम होता है जिसका कोई नाम नहीं हो। तो यानी सबका नाम है, सबका मम्मी पापा नाम रखे हैं, सब नाउन है। तो आप लोग सजीव है, सबका नाम है, सभी नाउन है। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, मार्कर, मार्कर सजीव है, वो सजीव नहीं है। अच्छा तो क्या है, अच्छा समझ गए, ठीक है। यानी मार्कर निर्जीव है। तो मार्कर निर्जीव है तो मार्कर का भी नाम है मार्कर, है ना। तो सजीव हो या निर्जीव, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सबका कोई ना कोई नाम है। तो सबका कोई ना कोई नाम है, सभी क्या है, नाउन है। जैसा कि मैंने कह सकते हैं बुक, बुक भी किसी वस्तु का नाम है, ये नाउन है। जैसे बोलेंगे डस्टर, तो डस्टर भी नाउन है। अगर हम बोलेंगे बोर्ड, बोर्ड भी किसी वस्तु का नाम है, ये भी नाउन है। बोलेंगे बेंच, तो बेंच भी नाउन है। बोलेंगे वॉच, वॉच भी नाउन है। तो नाउन दुनिया में जितने भी वस्तु है, सबका कोई ना कोई नाम है, सभी नाउन है। अगर हम बोलेंगे थर्मस, ये भी नाउन है। बोलेंगे कैमरा, ये भी नाउन है। बोलेंगे बल्ब, बल्ब भी नाउन है। फैन बोलेंगे, वो भी नाउन है। यानी दुनिया में जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सबका कोई ना कोई नाम है। सभी क्या है, सभी नाउन है। सभी नाउन है ना। चलिए सभी नाउन है। तो अब नाउन का डिफिनेशन जैसा कि हम बताए हैं, जो बचपन से ही लोग याद करते आए हैं, नाउन जिसको मैंने हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। और बहुत कुछ डिफिनेशन बढ़ सकता है, इमोशन होगा, बहुत कुछ है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, अंकित, रोहन, जो भी किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नाउन किसी प्लेस का नाम हो सकता है, कोई स्थान का। तो जैसे साहिबगंज में है, बहुत लंबे टाइम से है साहिबगंज में, सभी बच्चा, एक एक बच्चा जानता है कि वीरेंद्र सर 12 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, है ना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, तो मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये प्लेस जो है क्या है, एक जगह का नाम है। अगर बोलेंगे मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर एक जगह का नाम है। बोलेंगे बिहार तो बिहार एक माने राज्य का नाम है। अगर हम बोलेंगे एनिमल, एनिमल में आ जाएगा हॉर्स, एलिफेंट, जो भी एनिमल है सबका बोध हो जाएगा। थिंग, थिंग माने, थिंग में तो बहुत कुछ आ जाएगा। थिंग मीन्स वस्तु, ये मार्कर भी आ जाएगा, ये बोर्ड भी आ जाएगा, ये डस्टर भी आ जाएगा, है ना। फीलिंग, आइडिया, इमोशन, जैसे लव, लव मीन्स प्रेम, प्रेम का भी अनुभव होता है, वो भी नाउन है। ब्यूटी, ब्यूटी में सुंदरता, सुंदरता भी नाउन है। इन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नाउन है। मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, दूध कोई वस्तु का नाम है, वो भी नाउन है। यानी जितने भी संसार में वस्तु है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव, कल्पना, सोच, विचार, सभी का नाम नाउन है। तो आज आप लोग नाउन का एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे, नाउन का एक एक कंसेप्ट को दूर करेंगे आज। तो जैसा कि अब हम लोग बात करेंगे, ये तो नाउन का डिफिनेशन था, परिभाषा था। अब बात करेंगे कि नाउन का जो भेद है वह कई तरीका से नाउन का बंटवारा किया गया है, क्योंकि नाउन से ही बताया है कि नाउन का ही नंबर बनता है। और कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, चाहे स्कूल लेवल का नर्सरी क्लास का हो या BA MA PhD का हो, है ना, चाहे वो नर्सरी का जो बच्चा पढ़ेगा कोई भी बुक, तो वो भी जो सेंटेंस बनाएगा, है ना, जॉनी जॉनी एस पापा, तो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब यही सब इस्तेमाल होगा। कोई भी सेंटेंस कुछ भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा, या नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आएगा, तो भी नाउन का ही रूप है, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है। नाउन या तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो पहले हम नाउन जानेंगे, नाउन के बाद ही प्रोनाउन का माने नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, नाउन जानेंगे तभी हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर पाएंगे, सही से मैंने प्रोनाउन जान पाएंगे। या मैंने एडजेक्टिव भी आता है तो नाउन का विशेषता बताने आता है। तो नाउन कहने का अर्थ ये है कि नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउन के बिना आप अंग्रेजी में एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब और मैंने ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। तो सब्जेक्ट का काम नाउन करेगा। नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। नाउन अगर प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और माने ऑब्जेक्ट का भी काम नाउन ही करता है या प्रोनाउन ही करता है। तो नाउन का बहुत ही महत्व है इंग्लिश में, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि नाउन, अब सिंगुलर प्लूरल की जो बात की तो उसमें अब पता चल गया होगा कि सब नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, सबके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो अब हम नाउन को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश grammar, noun divided into 5 parts. According to ancient English grammar, noun divided into 5 parts. यानी प्राचीन अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसका अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक लिखेंगे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। एक होता है कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। तो अब एक एक नाउन को हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन का, तो प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, जैसे नाम लेंगे रोहित, तो रोहित बोलेंगे तो रोहित इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, कि रोहित एक खास व्यक्ति का नाम है। तो रोहित कौन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन नाउन हो जाएगा? रोहित प्रॉपर नाउन। जैसा कि अगर हम बोलेंगे नीरज, तो नीरज इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, कि नीरज बोलेंगे तो एक खास व्यक्ति का बोध होगा, तो नीरज यहाँ प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये कोई खास व्यक्ति का नाम है। अगर हम बोलेंगे पटना, पटना एक किसी खास सिटी का बोध होगा, है ना। अगर हम बोलेंगे बिहार, तो बिहार इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट, ये कोई खास राज्य का बोध होगा। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने परिभाषा बोला कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ राम इज अ गुड बॉय जो अगर हम लिखेंगे तो राम किसी खास लड़का का बोध हो रहा है। राम कहने से, राम कहने से पूरे लड़का जाति का बोध नहीं होगा। राम का अगर हम कहेंगे तो राम कोई खास लड़का का बोध होगा। एक पार्टी, राम इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर बॉय, राम एक खास लड़का का नाम है। अगर हम बोलेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर हम बोलेंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कैपिटल, दिल्ली एक खास राजधानी का नाम है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ये खास है, ये कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री, भारत एक खास देश का नाम है, यहाँ पर इंडिया प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलिए अब अगर हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, कुछ प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि नाउन बहुत ही पहले ही बोल दिए कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नाउन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि प्रॉपर नाउन, देखिए राम को अगर हम आर स्मॉल कर देंगे क्या ऐसा ही होगा? कभी नहीं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बच्चे लोग यहाँ से इंग्लिश में एवरी ईयर, आज से नहीं 2019 से ही मेरे यहाँ 90 पार तो जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से बच्चा कर रहा है, और 95 पार भी अब करने लगा है ना 2019 से, है ना। तो ये सब मैंने अच्छे बच्चा का ये छोटा छोटा नॉलेज नहीं होने की वजह से ये सब मिस्टेक करता है। तो जैसे राम जो अगर हम बोलते हैं तो राम को अगर इन्हें आर को स्मॉल कर दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो अगर प्रॉपर नाउन का ज्ञान रहेगा तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं होगा। दिल्ली में हम डी को क्या स्मॉल कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि दिल्ली ये प्रॉपर नाउन है तो डी यहाँ कैपिटल होगा। इंडिया है तो इंडिया प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर आई कैपिटल होगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। एक और बहुत ही मेजर कंसेप्ट है प्रॉपर नाउन का
प्लूरल कभी नहीं बनता है। जैसे राम का राम्स नहीं हो सकता है, दिल्ली का दिल्हीज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। वैसे हम आगे चलकर जब पूरा पांचों नाउन पढ़ा लेंगे, पांचों के बाद सब में कंपैरिजन करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट, बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक मेरे एक एक थॉट से, है ना, आपका 200-300 नाउन मेरे एक थॉट से क्लियर होगा, है ना, क्योंकि नाउन तो पूरा ब्रह्मांड ही है, पहले ही बता दिए, तो नाउन में बहुत कुछ है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट कुछ। अब एक और कंसेप्ट, प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में तो द का भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन विशेषार्थ में होता है। जनरली अगर हम राम बोलेंगे तो द राम नहीं होगा, द राम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे रामायण का राम, तो द राम ऑफ द रामायण, तो वहां पर राम के पहले द लगेगा। तो ये सब हम द पर डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले एन का वीडियो बनाए थे, लेकिन हमको लगा कि अगर बच्चे को नाउन का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आर्टिकल भी 100% क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे बेसिक चीज नाउन है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या था कि जनरली अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेषार्थ में होता है। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, या दिल्ली के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, आपके नाम के पहले ए एन या द का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो ये सब कुछ कंसेप्ट था प्रॉपर नाउन का। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसका अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव, कल्पना, सोच, विचार माने इत्यादि का जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी भर का बोध हो, पूरी जाति या श्रेणी भर का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपका नाम लेंगे तो एक एक करके अगर नाम हम लेते हैं, माने किसी माने व्यक्ति का नाम अगर हम लेते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर हम राम बोलते हैं तो राम प्रॉपर नाउन होगा, मोहन बोलेंगे मोहन प्रॉपर नाउन होगा, विक्की बोलेंगे प्रॉपर नाउन होगा, सुदेश बोलेंगे प्रॉपर नाउन होगा, धीरज बोलेंगे प्रॉपर नाउन होगा, नीरज बोलेंगे प्रॉपर नाउन होगा, रोहित बोलेंगे प्रॉपर नाउन होगा। परंतु जब अगर हम बॉय बोल देंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में जितना भी लड़का जाती है, केवल ये क्लास में बैठा हुआ 100-150 बच्चा नहीं, 100-150 लड़का नहीं, पूरे लड़का जाति जो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लड़का है, पूरे लड़का जाति का बोध हो जाएगा। तो बॉय कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे सच एज, जैसा कि हम बोलेंगे रोहित इज अ बॉय, यानी रोहित एक लड़का है। तो रोहित एक लड़का है, तो ये रोहित बोलेंगे तो खास हो गया, तो वो कौन नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलेंगे बॉय, बॉय कहने से, है ना, पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है, तो बॉय कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। बॉय कौन नाउन होगा? कॉमन नाउन। जैसा कि अगर हम बोलेंगे सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, तो सीता प्रॉपर नाउन है, कोई खास लड़की का सीता कहेंगे, एक लड़की का बोध होगा। और जब हम गर्ल बोलेंगे तो पूरे दुनिया में जितना भी लड़की जाती है, केवल इस क्लास में बैठी हुई लड़की नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लड़की जाती है सबका बोध हो जाएगा। तो गर्ल कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। गर्ल कौन नाउन होगा? कॉमन नाउन। अब जैसा कि अगर हम और कुछ नाउन का कंसेप्ट दे रहे हैं, प्रॉपर कॉमन दोनों का कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर हम बोलेंगे गंगा, तो गंगा कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि गंगा एक खास नदी का नाम है। गंगा इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर रिवर। अगर हम बोलेंगे यमुना, तो यमुना भी प्रॉपर नाउन होगा। अब अगर हम बोलेंगे कोसी, कोसी कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन।
अगर हम बोलेंगे गंडक, गंडक को नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलेंगे सतलज, सतलज को नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम बोलेंगे बागमती, तो बागमती को नाउन होगा, बागमती भी प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम बोलेंगे बलान, बलान को नाउन होगा, वो भी प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम बोलते हैं नील, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील का नाम लेते हैं तो नील भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नील इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर रिवर। अगर हम बोलते हैं अमेजन, अमेजन सबसे चौड़ी नदी है दुनिया की, अमेजन बोलने से माने किसी खास नदी का बोध होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि डी, डी क्या होगा, तो डी भी प्रॉपर नाउन होगा। डी दुनिया की सबसे छोटी नदी है। तो ये पूरा नदी जाति का बोध कब होगा, जब हम बोलेंगे रिवर। अगर हम रिवर बोल देंगे तो फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। जितना भी नदी का नाम लिए तो हो गया प्रॉपर नाउन। अगर हम रिवर बोल दिए तो रिवर को नाउन होगा, कॉमन नाउन। जैसे बोलेंगे कि द गंगेज इज अ होली रिवर, तो गंगा यहाँ हो जाएगा प्रॉपर नाउन और रिवर हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे द कोसी इज द ग्रीफ रिवर ऑफ बिहार, नॉट ओनली बिहार बट ऑल्सो इंडिया, तो यहाँ पर कोसी को नाउन होगा, कोसी हो गया प्रॉपर नाउन। रिवर को नाउन होगा तो कॉमन नाउन, क्योंकि कोसी एक खास नदी का नाम है। कोसी अगर हम बोलते हैं तो कोसी एक खास नदी का बोध होगा कोसी कहने से, यानी गंगा कहेंगे तो एक खास नदी का बोध होगा। परंतु जब यदि हम रिवर बोलेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी नदी है सभी नदी का बोध हो जाएगा, इसीलिए रिवर को नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अब जैसे हम बात करेंगे साहेबगंज, साहेबगंज को नाउन होगा, साहेबगंज इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर ब्लॉक। साहेबगंज एक खास ब्लॉक का नाम है, एक जगह का नाम है, साहेबगंज प्रॉपर नाउन है। अगर हम बोलेंगे कांटी, तो कांटी भी एक खास ब्लॉक का नाम है। अगर बोलेंगे मोतीपुर, तो मोतीपुर भी, ये सब कौन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसा कि अगर हम बोलेंगे बोचहा, बोचहा भी प्रॉपर नाउन होगा। अगर बोलेंगे हम लौकी, तो लौकी भी प्रॉपर नाउन होगा। बोलेंगे निर्मली, निर्मली भी प्रॉपर नाउन होगा। यानी पूरे ब्लॉक जाति का बोध होगा ब्लॉक कहने से। लेकिन अगर हम खास नाम बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और यदि हम ब्लॉक बोल दिए तो जैसे कि पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है, 534, तो पूरे ब्लॉक जाति का बोध हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये भी है, जैसे कि हम लिखते हैं साहेबगंज इज अ ब्लॉक, साहेबगंज इज अ ब्लॉक, तो यहां पर साहेबगंज को नाउन है, प्रॉपर नाउन, अब ब्लॉक को नाउन है, कॉमन नाउन। क्योंकि साहेबगंज बोले तो किसी खास ब्लॉक का बोध होगा। अगर हम ब्लॉक बोले तो पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है, सभी का बोध हो जाएगा, तो ब्लॉक हो जाएगा कॉमन नाउन। अब एक कंसेप्ट ये है कि साहेबगंज के पहले क्या ए एन का प्रयोग होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। परंतु ब्लॉक के पहले यानी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होगा। ये सब बात हम पूरा नाउन बताने के बाद नाउन का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कोई भी नाउन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो मैंने स्कूल लेवल का नाउन, ना ही कोई कंपटीशन लेवल का। तो टोटल नाउन पर बात करेंगे, कंसेप्ट बाद में एक एक करके समझाएंगे। और जैसा कि हम बात करेंगे, बोलेंगे मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर एक किसी खास जिला का नाम है। मुजफ्फरपुर इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो मुजफ्फरपुर को नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, दरभंगा को नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, सुपौल, डिस्ट्रिक्ट, अच्छा डिस्ट्रिक्ट होगा कॉमन नाउन। तो यानी जितना भी नाम लिए किसी खास डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हम बोले मुजफ्फरपुर तो कोई खास डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा बोले कोई खास डिस्ट्रिक्ट है, माने यदि हम पूर्णिया बोले कोई खास डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर बोले कोई खास डिस्ट्रिक्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोल दिए जिला, तो जितना जिला है सबका बोध हो जाएगा, केवल बिहार का ही जिला नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी जिला होगा सबका बोध होगा, है ना। जैसे कि बिहार में कितना जिला है, 38, ये 38 पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट का बोध हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कहने से, यानी जिला कहने से। तो ये तो अब मुजफ्फरपुर का पुल्लल बनाओ, अच्छा नहीं बनेगा,
चलिए, मुजफ्फरपुर का पुल्लल नहीं बनेगा। अच्छा, मधुबनी का पुल्लल बनाइए, नहीं बनेगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का पुल्लल, हाँ डिस्ट्रिक्ट का पुल्लल बनेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कॉमन नाउन है। अब जैसा कि हम बोलेंगे बिहार, बिहार कौन नाउन है, तो बिहार भी प्रॉपर नाउन है। उत्तर प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश भी प्रॉपर नाउन है। गोवा, गोवा भी प्रॉपर नाउन है। चलिए, पंजाब, पंजाब भी प्रॉपर नाउन है। चलिए, अगर हम बोल दिए कंट्री, अच्छा कंट्री कॉमन हो जाएगा क्योंकि अगर हम, सॉरी कंट्री नहीं, हाँ मैंने स्टेट बोलो। जैसा कि अगर हम बोलेंगे बिहार, तो बिहार किसी खास राज्य का बोध होगा बिहार कहने से। यूपी कहने से कोई खास राज्य का बोध होगा, है ना। अगर हम गोवा कहे तो कोई खास राज्य, सिक्किम कहे कोई खास राज्य। अगर हम राज्य बोल दिए यानी डिस्ट्रिक्ट बोल दिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट अगर बोल दिए तो डिस्ट्रिक्ट कॉमन नाउन हो जाएगा। सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट, स्टेट बोलना चाहिए। यानी यदि हम स्टेट बोलेंगे तो जितना भी स्टेट है, जितने भी राज्य है भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, जो भी राज्य होगा पूरे राज्य का बोध हो जाएगा, तो यानी स्टेट हो जाएगा कॉमन नाउन। अब जैसा कि हम बोलेंगे इंडिया, इंडिया बताओ कौन नाउन है, अच्छा इंडिया प्रॉपर नाउन है। चलो इंडिया प्रॉपर नाउन है। अच्छा बोलो पाकिस्तान, पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव। अच्छा कंट्री, और कंट्री कॉमन हो जाएगा। अगर हम इंडिया बोलेंगे तो इंडिया इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री, यानी इंडिया कहने से कोई खास देश का बोध होगा। पाकिस्तान बोलेंगे कोई खास देश का बोध होगा। यदि हम कंट्री बोल दिए, पूरी दुनिया में जितना भी कंट्री है सभी का बोध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछना है, और अगर मैंने ऑनलाइन में भी जिसको प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अब हम आगे और कुछ बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर नाउन का पुल्लल नहीं बनेगा, प्रॉपर के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। कॉमन नाउन का पुल्लल भी बनेगा, कॉमन नाउन के पहले एन का भी प्रयोग होगा। अब एक बहुत ही रोचक कंसेप्ट दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक शब्द बोलने से बहुत सारा नाउन क्लियर हो जाएगा, और ये बात समझ में आ गया होगा कि जब तक हम नाउन नहीं जानेंगे तब तक आर्टिकल 100% क्लियर कभी नहीं हो पाएगा, और जब तक यदि हम नाउन नहीं जानेंगे तो सिंगुलर पुल्लल का भी सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक, ये सब मेरा बनावटी ट्रिक है और ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, तो जान लीजिए आप लोग। शरीर का जितने भी अंग है, होल पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी शरीर में जितने भी अंग है सब कौन नाउन है, कॉमन नाउन, एक्सेप्ट ब्लड, यानी ब्लड को छोड़कर शरीर का सभी अंग कॉमन नाउन है। और यहाँ प्रश्न बनेगा कि सर अगर किताब में नहीं है तो आप पढ़े कहाँ से हैं, ये भी प्रश्न बहुत बच्चे के मन में माने उत्पन्न होगा। तो देखिए, पुल्लल केवल कॉमन और कलेक्टिव नाउन का बनता है, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर का पुल्लल नहीं बनता है। अब देखिए फिंगर, फिंगर कौन नाउन है, कॉमन नाउन। जाने कैसे, फिंगर का फिंगर्स बनता है, फिंगर के पहले आर्टिकल लगेगा, तो ये ऑलरेडी कलेक्टिव नहीं है, तो कौन नाउन होगा, कॉमन। नोज बोलेंगे कॉमन होगा, मैंने आई बोलेंगे कॉमन होगा। अगर नेल बोलेंगे, नेल का भी पुल्लल बनता है, नेल भी कॉमन होगा। अगर हम टो बोलेंगे, टो मीन्स पैर की, मैंने उंगली, वो भी कॉमन होगा। थाई बोलेंगे, थाई मीन्स जांग, ये भी कॉमन होगा। लेग बोलेंगे, लेग मीन्स पैर, लेग भी कॉमन होगा। अगर हम हैंड बोलेंगे, ये भी कॉमन होगा, है ना। माउथ बोलेंगे, माउथ भी कॉमन होगा। टूथ बोलेंगे, टूथ भी कॉमन होगा, टूथ का पुल्लल टीथ बनता है, ये सबको मालूम होगा। तो जैसा कि होल पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन एक्सेप्ट ब्लड, यानी ब्लड को छोड़ करके शरीर का जो भी अंग है सभी कौन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अब कॉमन नाउन, आई होप कि कॉमन नाउन समझ में आप लोग को आया होगा। वैसे एग्जाम्पल जो, क्योंकि नाउन पहले ही बता दिए, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है सबका कोई ना कोई नाम है, सभी नाउन है। तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल तो खैर मैंने कितनों दे तो कम ही है। तो
तो इसीलिए अब चलिए अब कलेक्टिव पर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्ट। कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, माने जमा करना, तो नाम ही है कलेक्ट। कलेक्ट माने क्या? जमा करना, माने इकट्ठा करना, संग्रह करना, है ना। तो अब डिफिनेशन होगा, जिस नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि यहाँ क्या एक विद्यार्थी से क्लास बन जाएगा? नहीं बनेगा। जैसा कि एक क्लास है तो चलो दो चार गो गधा है, क्या है ना, नहीं गधा नहीं हो तुम लोग, दो चार गो बकरी है, दो चार गो बिल्ली है, दो चार गो चूहा है, क्या ये समूह कलेक्टिव नाउन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये समूह विजातीय है, एक जाति का नहीं है। मैंने क्या बताया डेफिनेशन, कि जिस नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। माने एक ही प्रकार का व्यक्ति या वस्तु का जो समूह होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसा कि ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सच एज, डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसी चलिए, सच एज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का अर्थ क्या? विद्यार्थियों का समूह। क्या एक विद्यार्थी से क्लास बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्लास बनाने के लिए कितना स्टूडेंट चाहिए? मोर देन वन, यानी एक से अधिक। तो क्लास कौन नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपेटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, कलेक्शन, है ना। जब हम इसका डिटेल मैंने कलेक्टिव नाउन का नाउन बाय नाउन अगर स्पेशल बनाएंगे तो मैंने उसमें हम डिटेल ऑल कलेक्टिव नाउन लिख देंगे। अभी तो एक साथ पूरा नाउन बना रहे हैं। जैसा कि एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक विद्यार्थी से क्लास नहीं बनेगा, यहाँ एक से अधिक विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं, एक क्लास बना है। जैसे कहेंगे एक क्राउड ऑफ पीपल। एक क्राउड ऑफ पीपल का अर्थ होता है लोगों का भीड़। तो क्या एक आदमी से भीड़ लगेगा? क्या नहीं लगेगा। एक आदमी से क्राउड नहीं बनेगा, है ना। एक आदमी को रहने से क्राउड हो जाएगा? नहीं होगा। बहुत सारे लोग एकत्रित होगा तब क्राउड होगा। तो क्राउड कौन नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे इस पर भी हम कंसेप्ट देंगे आगे। जैसे ए मूव ऑफ पीपल, ए मूव ऑफ पीपल, इसको पीपल पढ़ा जाता है, पीपल में से लोग होता है ना। एक ए मूव ऑफ पीपल, मूव का अर्थ भी भीड़ ही होता है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर यहाँ भी पीपल लिखे हैं, यहाँ भी पीपल लिखे हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड पीपल, सॉरी क्राउड एंड मूव। तो सर क्राउड और मूव में क्या अंतर है? तो जब सामान्य भीड़ होगा 25, 50, 100, 200 आदमी, 500 आदमी अगर जमा है तो वो क्राउड होगा, जिसको प्रशासन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जिस भीड़ को हम नियंत्रण में ला सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, वहां पर हम क्राउड का इस्तेमाल करेंगे। और जब भीड़ अनियंत्रित हो, जैसे कुंभ मेला लगता है या पहले बैजनाथ धाम वगैरह में क्या होता था कि व्यवस्था नहीं होने की वजह से भीड़ अगर ज्यादा होने से लोग दबा करके मर जाता था, तो ये सब समस्या आ जाएगा ये मोव में। ये सब कंडीशन समस्या जो रहेगा ये मोव का मतलब अनियंत्रित भीड़, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो। मोव का मतलब अनियंत्रित भीड़, यही दोनों में डिफर है। जैसे हम कहेंगे ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। क्या एक, सॉरी यहाँ सेंटेंस फुल नहीं बन रहा है इसलिए फुल स्टॉप नहीं होगा। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, क्या एक तारा से गैलेक्सी बन जाएगा, तारामंडल बन जाएगा? नहीं बनेगा।
तो एक तारा से गैलेक्सी का निर्माण नहीं होगा। आकाश में एक से अधिक तारा है तब जाकर के गैलेक्सी बना है। इसके लिए एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, या एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, या एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स कह सकते हैं। ठीक है ना, माने स्टार के समूह को गैलेक्सी, क्लस्टर या कॉन्स्टेलेशन भी कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। क्या एक चाबी से गुच्छा बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब एक चाबी से गुच्छा नहीं बनेगा तो यानी एक से अधिक चाबी चाहिए। तो बंच कौन नाउन हो जाएगा? बंच हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन होगा? बंच। बंच हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब जैसे हम बोलेंगे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, माने अंगूर का गुच्छा, तो क्या एक माने अंगूर से बंच बनेगा? नहीं बनेगा। तो बंच हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव में क्या समझा है? कलेक्ट माने एकत्रित करना, माने इकट्ठा करना, जमा करना, यानी समूह बनाना। तो समूह जब बनाएंगे तब कलेक्टिव होगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे माने अंगूर जब एकत्रित रहता है तब गुच्छा बनता है। तो बंच कौन नाउन हो जाएगा? बंच होगा कलेक्टिव नाउन। जैसे एक कई बार मैंने जितना एग्जाम दिया है, कई बार मैंने एलडीसी में, यूडीसी में या मैंने एमटीएस में कई एग्जाम में रिपीट किया है। आप लोग भी सेट बनाते हुइएगा, बैंक, एसएससी, आप कोई भी, या बीपीएससी जो टीआरई 1, टीआरई 2, ये सब हुआ। मिडिल स्कूल का क्वेश्चन ग्रामर जो पढ़ाया है बच्चे लोग को, तो ग्रामर का कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होता है। ये बीए वाले बच्चे से लिटरेचर चाहे +2 हो या फिर मतलब माने 10th लेवल का या फिर माने आपका मिडिल स्कूल का, माने कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर ये सब कंसेप्ट अगर पूरा क्लियर रहेगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे एक महत्वपूर्ण बात बता रहे थे जो बार बार आ रहा है एग्जाम में, ए लीटर ऑफ पपीज, PUPPY, सॉरी, एक से अधिक होता है ना समूह में। ए लीटर ऑफ पपीज माने लीटर का अर्थ होता है जो कुत्ता का जो बच्चा होता है, कुत्ते के बच्चे के समूह को लीटर बोला जाता है। ए लीटर ऑफ पपीज, कुत्ता के बच्चे के समूह को क्या बोलेंगे? तो लीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीटर। ए लीटर ऑफ पपीज, कुत्ता के बच्चे के समूह के लिए क्या यूज होगा? लीटर। और एक रोचक बात यह है कि क्वेश्चन के ऑप्शन में LITER भी रहता है या LITRE भी रहता है। ये लीटर जिससे हम लोग वजन करते हैं, है ना। एक हो गया माने अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटिश इंग्लिश। और यहाँ ये ऑप्शन में ये होगा वो सही होगा, LITER, ए लीटर ऑफ पपीज। तो क्या एक कुत्ता के बच्चे से लीटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो एक से अधिक चाहिए। तो ये था कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि, है ना। तो इसमें लगभग 30-35 ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो मैंने ऐसे जब स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो वो सब कवर करवाएंगे। अभी चलिए ज़्यादा इस पर नहीं, एक दो मेजर कंसेप्ट को जान लीजिए आप लोग। जैसे कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा कॉमन नाउन होगा। माने कलेक्टिव के बाद आने वाला नाउन हमेशा कॉमन नाउन होगा। वैसे कुछ कंडीशन में आ जाता है दूसरा, लेकिन उसका मतलब माने कुछ मीनिंग माने अलग सेंस में रहता है। जैसे कि कलेक्ट, ये जो है ना, जैसे एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ कलेक्टिव के बाद आने वाला नाउन कौन नाउन होगा? कॉमन। कॉमन इसलिए होगा कि इसका क्या बनेगा? प्लुरल। आप लोग को सबको, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि कलेक्टिव और कॉमन दो ही नाउन का प्लुरल बनता है, अदर किसी नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा। तो एक भाग कलेक्टिव है, दूसरा भाग कॉमन होगा। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि सर कॉमन जो होगा तो आप जाने कैसे कि ये कॉमन नाउन होगा? तो कलेक्टिव के बाद इसलिए हमेशा कॉमन नाउन ही होगा कि यहाँ कंडीशन ये है कि ये प्लुरल, देखो कलेक्टिव के बाद कॉमन इसलिए होगा कि एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक से अधिक विद्यार्थी होगा तभी क्लास बनेगा। तो एक से अधिक विद्यार्थी से यदि क्लास बनेगा तो ये स्टूडेंट्स कॉमन नाउन होगा, तभी तो हम प्लुरल बनाए हैं स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। क्योंकि माने प्लुरल जो है कलेक्टिव का और कॉमन का ही बनता है, प्रॉपर मटेरियल और माने ऑब्जेक्ट का प्लुरल नहीं बनता है।
अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि सर ये पीपल जो आप लिखे हैं तो ये भी कॉमन नाउन है, इसमें एस क्यों नहीं लगा? तो ये जब मतलब डीपली नंबर का वीडियो बनाएंगे, नाउन का नंबर जो होगा उसमें ये सब डिटेल क्लियर किया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका प्लुरल नहीं बनता है। पीपल, पुलिस, पब्लिक, ये सब माने ऐसे नाउन है जो देखने में लगता है कि वो सिंगुलर है परंतु हमेशा प्लुरल ही रहता है, उसका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पीपल कॉमन नाउन है ना, लेकिन ये इसका प्लुरल नहीं बनेगा। जैसे कि ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, या फिर देखो एस लगा हुआ है, ये कॉमन है, तो कलेक्टिव के बाद आने वाला नाउन कौन नाउन होगा? कॉमन नाउन। कलेक्टिव के बाद आने वाला नाउन कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन कौन नाउन होगा? कॉमन नाउन। तो यदि अब ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब ज़्यादा नहीं इसमें बताना सही है, इसलिए आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। जो अगर इसमें कोई समस्या हो किसी को समझने में, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।